गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम सब्जेक्ट इंग्लिश की क्लास 12th का जो आपका राइटिंग पार्ट है उसको लर्न कर रहे हैं, जिसमें आपको पता है कि हमारा अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है ना। हाल ही में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो रिपोर्ट राइटिंग है। एक बार पुनः आपको बता दूं, रिपोर्ट राइटिंग जो कि 7 अंकों के लिए और इसकी वर्ड लिमिट जो है वो 100 शब्दों में आपसे क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में ये आपके क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाता है। और अभी हम जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया कि देयर इज़ नो फिक्स्ड फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, लेकिन फिर भी कोई इस प्रकार के कार्यक्रम जो आपके विद्यालय स्तर पर कुछ अच्छे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं या आपके द्वारा किए जा रहे हैं, ठीक है, तो उनको लिखने के लिए एक छोटा सा फॉर्मेट मैंने आपको पहले ही बताया था। उसी फॉर्मेट के आधार पे हमने 2 से 3 एग्जाम्पल जो है वो किए भी हैं। उम्मीद है कि जैसे जैसे आप एग्जाम्पल को नोट करते हैं तो निश्चित रूप से आपको वो फॉर्मेट भी याद हो रहा होगा। और एक बात और मैंने बताई थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, यूज ऑफ पैसिव वॉइस इन रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट में पैसिव वॉइस का यूज जो है ना वो बहुत ही मेन फैक्टर है। आप पैसिव वॉइस को निश्चित रूप से अवश्य ही समझिएगा। यदि किसी भी बच्चे को पैसिव वॉइस समझने में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी आ रही है तो अभी 11th क्लास के जो ग्रामर का टॉपिक चल रहा है वो अभी मैं पैसिव वॉइस ही पढ़ा रहा हूँ। तो आप अगर समय मिले तो समय निकाल के उस टॉपिक को निश्चित रूप से साथ साथ कवर करते चलो, ठीक है। तो हम एक और एग्जाम्पल आज देखेंगे रिपोर्ट राइटिंग का कि किस प्रकार से उसको लिखा जाए। सबसे पहले हम लिखेंगे एक क्वेश्चन, तो आप भी उसको साथ साथ नोट कर लें। As you are कमल या कोमल, the reporter of the Times of India write a report in about 100 words on free eye ऑपरेशन कैंप। ठीक है कि आपको एक 100 शब्दों में रिपोर्ट लिखनी है। आप रिपोर्टर हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया के, आपका नाम कमल या कोमल है। आपको एक रिपोर्ट लिखनी है 100 शब्दों में ऑन फ्री आई ऑपरेशन कैंप, ठीक है ना, निःशुल्क आंखों का ऑपरेशन का एक शिविर, ठीक है, जो हो सकता है हेल्ड इन योर सिटी, हेल्ड इन योर स्कूल, ठीक है, जहाँ भी आयोजित किया गया, उसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। तो देखो, इसमें मुख्य रूप से जैसे ही हमने इसको देखा तो आप समझ गए कि ये तो नेम है। एज ए रिपोर्टर आप लिख रहे हैं, रिपोर्टर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया भी लिखना पड़ेगा। आपका टाइटल क्या है ये भी आपके क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से दिया होगा, आप देख सकते हैं। ये टाइटल है फ्री आई ऑपरेशन कैंप, ठीक है। इसके ऊपर हमें एक रिपोर्ट लिखनी है। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लें या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आप देखते हैं किस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, आपका जो टाइटल है उस टाइटल को आपको सबसे पहले सबसे ऊपर पेज के मिडिल में बिल्कुल बीचों बीच में लिखना है।
तो हमारा टाइटल क्या है वो तो आपको भी पता है, और यहाँ पे हम लिख देंगे फ्री आई ऑपरेशन कैंप। ओके, इसको आप अंडरलाइन कर दें, फ्री आई ऑपरेशन कैंप। ये आपका टाइटल हो जाएगा, किसके द्वारा, बाय कमल या कोमल द रिपोर्टर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको आप चाहे तो ब्रैकेट में कर दें। ठीक है, बस ये प्रयास करें कि ये दोनों ही लाइंस जो हैं आपकी बीचों बीच में आए तो बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है ना, आप अगली लाइन में यहाँ पे बीच में चाहे तो एक दो लाइन छोड़ सकते हैं, और यहाँ पे आप जो है स्थान लिखते हैं, जालौर, उसके बाद कॉमा आ जाएगा। डेट जो है आज लिख रही है तो आज की लिख दो आप, अगस्त। ठीक है ना, ये जो है आपकी डेट हो जाएगी। अब अगली लाइन से आप लिखना शुरू करेंगे यहाँ से, क्योंकि ऑपरेशन कैंप है, निसंदेह एक दिन में पूरा नहीं हुआ होगा ये शिविर आयोजन, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लास्ट वीक, लास्ट वीक फ्री आई ऑपरेशन कैंप वॉज, ऐसे बन रहा है, वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन the building of government senior secondary school जालौर। किसके द्वारा किया गया वो भी लिख दो, बाय एन, किसके द्वारा, बाय एन एनजीओ। एनजीओ की फुल फॉर्म बच्चों, एन फॉर नॉन, जी फॉर गवर्नमेंट, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, गैर सरकारी संगठन द्वारा। लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह फ्री आई ऑपरेशन कैंप यानी एक ऑपरेशन कैंप जो था वॉज ऑर्गेनाइज्ड यानी आयोजित किया गया था इन द बिल्डिंग यानी बिल्डिंग में, इमारत में, ऑफ गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जालौर बाय एन एनजीओ। एक सेंटेंस ये लिख दो, दी camp was inaugurated by, और स्वास्थ्य से संबंधित है तो कर दो हेल्थ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा कैंप का उद्घाटन किया गया था। आप लिख सकते हैं, देयर वॉज अ लार्ज गैदरिंग, यानी एक बड़ी भीड़ थी, ऑफ पेशेंट्स। ठीक है,
लिख सकते हो सेंटेंस ए टीम ऑफ रेप्यूटेड डॉक्टर्स, यानी प्रतिष्ठित चिकित्सकों की एक टीम जो थी, केम फ्रॉम, केम यानी आई थी, फ्रॉम एसएमएस हॉस्पिटल, जयपुर, यानी जो जयपुर का एसएमएस हॉस्पिटल है, उस एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर से प्रतिष्ठित डॉक्टर्स की टीम जो थी वो वहाँ पे आई थी। ठीक है, आप लिख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सबसे पहले, दी पेशेंट्स वर कि फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सबसे पहले जितने भी पेशेंट्स थे उनको एडमिटेड यानी भर्ती किया गया था टू दी कैंप। ठीक है, आफ्टर चेकिंग दी आईज, मतलब आंखों को जांचने के बाद में द डॉक्टर्स gave the patients medicine ठीक है, आफ्टर चेकिंग दी आईज यानी आंखों को जांचने के बाद में डॉक्टर्स गेव द पेशेंट्स मेडिसिन, यानी डॉक्टर्स ने मरीजों को दवाई जो थी वो दी थी। आप ये भी लिख सकते हैं डॉक्टर्स गेव दी इंस्ट्रक्शन, यानी कुछ सुझाव निर्देश भी दिए थे टू दी पेशेंट्स, यानी उन्होंने आंखें जांची, आंखें जांचने के बाद उन्होंने जो भी आवश्यक दवाइयाँ थी वो दवाइयाँ दी, और दवाई देने के साथ साथ उन्होंने उनको कुछ निर्देश भी दिए। चेक कर सकते हो आफ्टर चेकिंग दी आईज, या कह सकते हो आफ्टर एग्जामाइनिंग दी आईज। ठीक है ना, आप ये लिख सकते हो ऑन दी नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, दी ऑपरेशंस वर परफॉर्म्ड यानी किए गए थे, किसके द्वारा, बाय दी डॉक्टर्स, यानी चिकित्सकों के द्वारा दूसरे दिन ऑपरेशन किए गए। ठीक है ना, आप ये भी लिख सकते हैं कि देयर वर मैनी, यानी बहुत से सोशल वर्कर, बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, टू हेल्प दी पेशेंट्स, यानी मरीजों की देखभाल के लिए, टेक केयर के लिए, या फिर उनकी मदद करने के लिए बहुत सारे सोशल वर्कर भी थे। दी लास्ट डे
लास्ट डे यानी अंतिम दिन, ऑल पेशेंट्स सभी मरीजों को वर सेंट यानी भेज दिया गया था टू देयर हाउस, यानी अंतिम दिन सभी मरीजों को उनके घर पे भेज दिया गया था। ऑल दी पेशेंट्स सभी मरीजों ने धन्यवाद ज्ञापित किया था, थैंक टू गॉड, ठीक है, एज वेल एज डॉक्टर्स, ठीक है, एज वेल एज डॉक्टर्स एंड नर्सेस। मतलब डॉक्टर नर्सेस को धन्यवाद ज्ञापित किया, उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापित किया था, ठीक है। आप लिख सकते हैं दी कैंप was highly कैंप वॉज हाईली सक्सेसफुल, यानी कैंप जो था वो अत्यधिक सफल रहा था। फिर से देख सकते हो लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह एक फ्री आई ऑपरेशन कैंप वॉज ऑर्गेनाइज्ड यानी आयोजित किया गया था इन दी बिल्डिंग यानी इमारत में ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जालौर के बाई एन एनजीओ, इसके द्वारा एक एनजीओ के द्वारा। दी कैंप वॉज इनॉग्रेटेड, कैंप का उद्घाटन किया गया था बाई दी हेल्थ मिनिस्टर यानी स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा राज्य के। देयर वॉज अ लार्ज गैदरिंग, एक बड़ी भीड़ थी ऑफ पेशेंट्स यानी मरीजों की, इन दी कैंप जोड़ सकते हो। अ टीम ऑफ रेप्यूटेड डॉक्टर्स यानी प्रतिष्ठित डॉक्टर्स की एक टीम कैंप फ्रॉम एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर से आई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले द पेशेंट्स पर एडमिटेड यानी पेशेंट्स को भर्ती किया गया था कैंप में। आफ्टर चेकिंग दी आईज, उनकी आंखों को जांचने के बाद द डॉक्टर्स गेव द पेशेंट्स मेडिसिन, उन्होंने दवाइयाँ दी थी। डॉक्टर्स गेव द इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट्स, उन्होंने मरीजों को कुछ निर्देश भी दिए थे। ऑन द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन द ऑपरेशंस वर परफॉर्म, ये भी पैसिव है, ऑपरेशन किया गया था बाय द डॉक्टर्स यानी चिकित्सकों के द्वारा। देयर वर मैनी सोशल वर्कर, बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता भी थे टू हेल्प द पेशेंट्स यानी मरीजों की देखभाल के लिए, उनकी हेल्प के लिए। द लास्ट डे यानी अंतिम दिन द पेशेंट्स वर सेंट टू देयर होम्स, मरीजों को उनके घर पे भेज दिया गया था। ऑल द पेशेंट्स यानी सभी मरीजों ने थैंक टू गॉड यानी ईश्वर को धन्यवाद कहा था, उसके साथ साथ चिकित्सकों को और नर्सेस को भी धन्यवाद कहा। द कैंप वॉज हाईली सक्सेसफुल, और कैंप जो था वो अत्यधिक सफल रहा, ठीक है। आप इसमें और भी कुछ सेंटेंस जोड़ सकते हैं, आप किसी और तरीके से भी पेश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक रिपोर्ट हो गई है फ्री आई ऑपरेशन कैंप, ठीक है। तो इसको आप पढ़ें, और भी कुछ रिपोर्ट्स जो हैं उनका इसी प्रकार की कुछ रिपोर्ट्स आप जो है उनका अभ्यास करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।